हेलो फ्रेंड्स, अभी जन्माष्टमी स्पेशल हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा बहुत ही सुंदर और एक रॉयल लुक देने वाला ये झूला। जी हमारे कान्हा जी के लिए ये इससे अच्छा झूला मुझे नहीं लगता और कुछ होगा। ये प्योर गोल्ड वाला लुक दे रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, और फिनिशिंग भी बहुत प्रॉपर आती है। तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। ये बहुत ही कम मटेरियल में और बहुत ही आसानी से, ज़्यादा स्किल भी इसको नहीं लगने वाली आपको। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, एंड तक इसे ज़रूर देखिए। और सबसे पहले इसे फॉलो करना ना भूलिए फेसबुक पे, इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए। तो इसे एम्बॉसिंग झूला कहते हैं। एम्बॉसिंग, गोल्डन एम्बॉसिंग वाला झूला हम यहाँ पे बनाएंगे, और जो जो मटेरियल लगता है मैं यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला झूला अवेलेबल था, और ये जो वाली मोल्ड है ना, ये मोल्ड आपको ख़रीद लेनी है। और जो भी मेरे क्राफ्ट को सब्सक्राइब करते हैं, मेरा क्राफ्ट फॉलो करते हैं, उनको ये वाली जो मोल्ड है, ये मोल्ड आपको ख़रीद लेनी है सबसे पहले। तो इससे मैं बहुत सारे क्राफ्ट अभी फेस्टिवल सीज़न में बनाने वाली हूँ। तो इसी में से इसमें ना 4-5 लाइन्स आती है, जैसे आके आपने पहले देखा। और ये 4-5 लाइन में से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। पिलर टाइप डिज़ाइन आती है, या फिर रो टाइप डिज़ाइन आप जिसको बोल सकते हो, इस टाइप की डिज़ाइन आती है यहाँ पे। और इसी में जस्ट आपको मोल्ड करना है क्ले को, और क्ले को मोल्ड करते करते आपको सभी डिज़ाइंस यहाँ पे निकाल लेनी है। तो मेरे पास ये अलग वाला दूसरा वाला भी मोल्ड अवेलेबल था, उसमें से भी मैंने सिंपल कुछ डिज़ाइंस उठा लिए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया, मोल्डेड क्ले का यहाँ पे यूज़ करना है आपको, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी सी डिलीट हो गई, तो वो वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मोल्डेड क्ले लेना है, मोल्डेड क्ले को मिक्स करके इसमें आपको बस भर देना है। और वो क्ले को, ये जो मोल्ड है अपने पास अवेलेबल, उसमें से थोड़ा आधा घंटे के बाद ये डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से डिज़ाइन बन सकती है। अभी पूरा प्रॉपरली जैसे कि मैंने दिखाया उसकी तरह से पूरी फिनिशिंग हमें प्रॉपरली कर लेनी है। तो देखिए बहुत आसानी से ये बन जाएगा, और कान्हा जी के लिए इतना सुंदर झूला डेकोरेशन आपको बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। मोल्डेड क्ले मैंने लिया है और दोनों को मिक्स किया है, दोनों कंपाउंड को मैंने यहाँ पे। एंड इसको मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पे बेल लूँगी हाथ से ही, थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँगी, और यहाँ पे इस तरीके से फिलअप कर दूँगी। और थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं तो कि इसका शेप जो है प्रॉपर आएगा, और पूरी तरीके से इसको पुश करना है, इसमें भरना है आपको। और देखिए डिज़ाइन आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सी डिज़ाइन आएगी। 1 2 3 4 5 मोल्ड्स की डिज़ाइन इसमें अवेलेबल है। तो एट ए टाइम 5 मोल्ड्स आप कवर कर सकते हो, 5 डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये वाली जो मोल्ड है, ये मोल्ड्स जो है ये हमें ख़रीद लेने हैं मार्केट से, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से। जिस किसी को आपको लिंक चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिंक ज़रूर भेज देना, मैं आपको इसकी लिंक ज़रूर सेंड करूँगी। और जो भी मेरे क्राफ्ट को फॉलो करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किया है, ये मेरे क्राफ्ट को आप बनाते हैं घर पे, तो इस वाले फेस्टिव सीज़न में जो भी है, दीपावली डेकोरेशन है, गणपति डेकोरेशन है, और भी कोई डेकोरेशन है, इसमें ये वाले मोल्ड्स में यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले तो इसको आसानी से खरीद लीजिए, 200 से 300 रुपये में ये आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी कितने सारे रोज़ है अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ मोल्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक ही मोल्ड के बंच में। ठीक है, तो इसे ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। अब मोल्ड को मिक्स कैसे करना है, जैसे कि 2 कंपाउंड यहाँ पे लिए हैं, और 2 कंपाउंड को हमें इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मिक्स किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी आप मिक्स करोगे और आपको एक ही टाइप का मोल्ड लगेगा, तो बाकी का जो मोल्ड है वो वेस्ट जाने वाला है, बाकी का जो क्ले है वो वेस्ट जाने वाला है। तो आपको जितना क्ले चाहिए उतना ही आपको यहाँ पर भर देना है। तो आइडिया समझ में आई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हो कितनी आसानी से शेप प्रॉपरली निकल आते हैं। हमें कोई भी क्राफ्ट यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हैंड स्किल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस मोल्ड में फिल करना है और क्राफ्ट हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ख़रीदनी है वो चीज़ है मोल्डेड क्ले, और ये उसके मोल्ड्स बनाने के 2 मोल्ड्स है, ये हमें ख़रीद लेने हैं। तो कुछ चीज़ें हमें बाय करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारा क्राफ्ट और इन्हांस हो, प्रोफेशनल लुक दे। और हमारी कुछ चीज़ें परमानेंट होती है घर पे भी, जैसे कि हम डेकोर करते हैं, तो वो अच्छा लुक आ जाए, अच्छा फील आ जाए, तो कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी ही पड़ती है। और ये चीज़ें ज़्यादा महंगी भी नहीं है और लाइफ लॉन्ग यूज़ होने वाली है। जैसे कि मोल्डेड क्ले एंड मोल्ड्स जो है, हम लाइफ लॉन्ग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम एक बार यूज़ कर दें और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ज़रूर बाय कीजिएगा। और मोल्डेड क्ले के बाकी सारे क्राफ्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आप इसे बहुत ज़्यादा तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो।
तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके फिल कर रही हूँ, ताकि मुझे इसे पीसेस मुझे चाहिए थे इसके, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हमारे कान्हा जी को झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो झूला डेकोरेशन हम जन्माष्टमी हो, जब हमारे लाडले प्यारे कान्हा जी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, तो हम हमेशा उन्हें झूले में ही डेकोरेट करते हैं। हम बाकी सब चीज़ों में चाहे कितनी भी सजावट क्यों ना कर ले, लेकिन हम हमारे कान्हा जी को झूले में ही रखते हैं। तो झूला बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पॉइंट है हमारे प्रति, हमारे कान्हा जी के प्रति हमारा प्रेम दर्शाने के लिए। तो झूला डेकोरेशन हम चाहे जो जन्माष्टमी पे कोई डेकोरेशन करे या ना करे, लेकिन झूला हमेशा हम डेकोरेट करते ही हैं, भले वो सिंपल तरीके से हो या कुछ एलिगेंस तरीके से हो। तो इस तरीके से कान्हा जी जब भी बांसुरी बजाते थे तो झूले पे बैठ के बांसुरी बजाते थे, और फिर गोपियाँ उनके पास दौड़ी चली आती थी, उनके प्रेम में दौड़ी चली आती थी, और झूले पर बैठना कान्हा जी को सबसे ज़्यादा भाता था। तो इसी तरीके से कुछ स्टोरीज़ है झूला डेकोरेशन की। तो यहाँ पे हम झूला डेकोरेशन कर रहे हैं, और ये जो डेकोरेशन मैं बनाने जा रही हूँ ये है गोल्डन एम्बॉसिंग वाला डेकोरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं गोल्डन एम्बॉसिंग। तो ये सबसे पहले तो सब मोल्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और वन बाय वन यहाँ पे मैं फेविकॉल से या फिर फेविकॉल से चिपका लूँ। अगर आपके झूला अगर लकड़ी का है तो ये फेविकॉल से आसानी से चिपक जाएगा, लेकिन अगर आपका झूला लोहे का है, आयरन का है, किसी और बेस का है, पीतल का है, तो यहाँ पे आपको जो बेस चिपकाने के लिए यहाँ पे कुछ अलग मैंने B7000 ग्लू यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए वन बाय वन जितने भी मैंने पीसेस यहाँ पे निकाल लिए थे, थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके भी मैंने यहाँ पे अटैच कर सकती हूँ। तो जितना चाहिए जितना हम क्ले का यूज़ करके यहाँ पे भर सकते हैं। बस ध्यान रखिए ज़्यादा क्ले हमें मिक्स नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा क्ले करके मिक्स करना है। बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है क्ले की, और फिर वन बाय वो रो में हमें इंसर्ट करना है पूरे क्ले को। तो ये चीज़ सबसे मैटर करती है ज़्यादा कि क्ले हम कितना मिक्स करते हैं। बिकॉज़ अगर मोल्डेड क्ले हम ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो हम अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद वो पत्थर की तरह हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से हम इसको वापस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान आपको रखना ही रखना है कि क्ले आपको कम से कम मिक्स करना है। आई रिपीट इट अगेन, क्ले आपको बहुत ही कम से कम यूज़ करना है, कम से कम मिक्स करना है। तो इस तरीके से जितने भी मैंने मोल्ड्स में मैंने क्ले डाल के रख दिया था, आप देख सकते हो एट अ टाइम कितने 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 मोल्ड से मैं क्ले निकाल रही हूँ और कितना क्राफ्ट मेरा कवर हो रहा है। मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा एडिट नहीं किया है यहाँ पे, तो आप समझ चुके होंगे कि मुझे इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एट ऑल। बस इतना है कि टाइम हमारा इसमें जाएगा कि क्ले थोड़ा सा हमें ड्राई होने देना है। जब मोल्डेड क्ले में हम जब क्ले इंसर्ट करते हैं ना, भरते हैं ना पूरा, तो थोड़ा सा हमें ड्राई होने देना पड़ता है, कुछ 30 मिनट्स तक, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा सूख जाएगा तो वो फैलेगा नहीं और आसानी से इसका शेप अच्छे से दिख के आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी जगह पे मैंने क्ले का यूज़ मैं कर रही हूँ, जितना मैं हो सके कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसको चिपकाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ हमारे प्यारे कान्हा जी का झूला बन के डेकोरेट हो रहा है, और बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये डेकोरेट हो जाएगा। हमें ज़्यादा मेहनत लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं कि शेप हम प्रॉपरली हम शेप निकाल रहे। हाँ, अगर आप क्ले आर्टिस्ट हैं तो आप शेप आसानी से अपने हिसाब से आप शेप कुछ भी लकड़ी पे ड्रॉ कर सकते हो और फिर उसको मोल्डेड क्ले से उसको कवर कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये क्राफ्ट हर कोई घर पे बनाए, तो मुझे लगता है कि आप इस क्ले का जो यूज़ करते हो ना, तो अगर मोल्ड्स लेके आओ, इसके मोल्ड साँचा अगर इसका लेके आओ ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और जिस किसी को ये क्राफ्ट पसंद आए वो खुद भी आसानी से घर पे बना सकता है, चाहे वो क्ले आर्टिस्ट हो या ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये मोल्ड आप ज़रूर घर पे लेके आओ। तो इस तरीके से जितना पोर्शन में कवर कर सकती थी उतना मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। कान्हा जी का, प्यारे कान्हा जी का जन्मदिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ख़ास होता है। हम यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन करना या फिर उनके लिए बहुत सारे प्रसाद बनाना, और फिर रात को 12 बजे तक, जबकि 12 बजे तक कान्हा जी का जन्म नहीं हुआ था, रात को 12 बजे कान्हा का जन्म हुआ था, हमारे प्यारे लाडले कान्हा का। तो वहाँ तक हम रात में जगते हैं, भजन संध्या होती है, या फिर बहुत सारे उपवास रखे जाते हैं, फास्ट रखे जाते हैं हमारे कान्हा के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, और कान्हा जी का जन्म मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
भावनात्मक या फिर इमोशनल पॉइंट हम बोल सकते हो, वो यहाँ पे हो जाता है। तो झूला डेकोरेशन के साथ साथ कुछ बातें करने के साथ साथ अभी आता है मेन पॉइंट। यहाँ पे अप्लाई करना है आपको ब्लैक जेसो। अगर आपके पास जेसो अवेलेबल नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मस्ट बाय प्रोडक्ट है जेसो, क्योंकि जो भी पेंटिंग का क्राफ्ट होता है, जो भी डेकोरेशन का पार्ट होता है, वहाँ पे हम पेंटिंग ज़रूर करते हैं, कलर्स इसको ज़रूर देते हैं। तो कलर्स देते टाइम अगर हम उसका बेस ब्लैक और वाइट जेसो से अगर अप्लाई करेंगे तो उसका जो लुक आता है वो प्रॉपर फिनिशिंग वाला लुक आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आप कुछ कुछ क्राफ्ट करते हो, आपको नहीं लगता कि आप पैसे वेस्ट डालो या फिर इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, तो जस्ट आपके पास जो भी कलर बॉक्स है उसमें से आपको ब्लैक कलर ले लेना है और ब्लैक कलर यहाँ पे टोटली अप्लाई कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्राफ्टर है या फिर आप डेकोरेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ पेंटिंग्स करते हो, घर पे कुछ डेकोरेशन करते हो, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने पहले का मस्ट बाय प्रोडक्ट है, उसमें से ये एक जेसो भी है। पेंटिंग्स वगैरह डेकोरेशन वगैरह करते हो तो इस पर पहले बेस आपको जेसो का ही लगाना है, वेदर इट इज़ ब्लैक और वाइट आपके हिसाब से। अब यहाँ पे मेन टर्निंग पॉइंट है गोल्डन कलर। आप देख सकते हो यार, ये कितना ज़्यादा सुंदर और कितना हटके लुक दे रहा है। जैसे जैसे मैं इसको गोल्डन कलर से पेंट कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं ब्रश घुमा रही हूँ यहाँ पे, आप चेंजेस देख सकते हो कितना ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे गोल्डन कलर अप्लाई करना है और इट्स अप टू यू। अगर आपको थोड़ा थोड़ा गोल्डन हाईलाइट करना है तो आप जस्ट हल्के हाथों से थोड़ा गोल्डन कलर लेके थोड़ा थोड़ा अप्लाई कीजिएगा, जस्ट लाइट वेट ब्रश घुमाइएगा वहाँ से। लेकिन मुझे टोटली गोल्डन शेड दिखाना था तो मैंने यहाँ पे डबल कोट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर से इसको पूरी तरीके से एम्बॉस किया है। आप देख सकते हो, अगर आइडिया पसंद आया है तो सबसे पहले तो अपने कान्हा जी के लिए ऐसा झूला ज़रूर घर पे बनाइए। ये बहुत ही गोल्डन वाला लुक देता है, गोल्डन फीलिंग देता है। और दूसरी चीज़ जैसे कि सोने का बना हुआ है ऐसा लगता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा मेरे हिसाब से तो। और ये आइडिया अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि आपका एक शेयर मेरे बहुत काम आने वाला है, मेरी मेहनत को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने वाला है। तो मुझे लगता है ये शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। मेरी आइडिया जो मैं मेहनत करके कुछ कुछ सर्च करके आपके सामने लेके आती हूँ, ताकि आप इसको आसानी से घर पे बनाओ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और अपनी ज़िंदगी में भी इसको अप्लाई करो। इस तरीके के क्राफ्ट मैं आपके सामने लेके आती हूँ। आइडिया अगर पसंद आ रहा है तो अपने कान्हा जी के लिए ऐसा झूला आप भी बनाइए। ज़रूरी नहीं बेस लकड़े का, लोहे का ही हो या फिर आयरन बेस हो या फिर कोई पीतल का बेस हो। आपके पास लकड़ी का झूला भी होगा तो आप अपने हिसाब से मोल्डेड क्ले लाके और मोल्ड्स लाके, इसके साँचे लाके आप इसको बना सकते हो। तो देखिए बहुत ही आसानी से बन चुका है। जो मटेरियल इसमें लगने वाला है वो सबसे पहले है मोल्ड्स, जो कि साँचे मैंने आपको दिखाए थे वो वाले साँचे, और उसके बाद है मोल्डेड क्ले एंड देन ब्लैक जेसो एंड उसके बाद गोल्डन मेटालिक कलर। ये 4 चीज़ें आपको लगने वाली है। तो अगर आपको ये चारों चीज़ें चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिंक ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं आपको सारे लिंक सेंड कर दूँगी। और फाइनल लुक आप देख सकते हो झूले का, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। तो ये फाइनल लुक है। और सबसे पहले जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ़ यू। एंड झूला अगर पसंद आ रहा है तो जन्माष्टमी के लिए आपके कान्हा के लिए वो ज़रूर बनाइए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। कमेंट में जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे कृष्ण लिखना ना भूले। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।